तो जैसे आपकी ये दुनिया दिखती है ऐसी आदिदैविक दुनिया भी है। भगवान परिश्रम से नहीं मिलते, भगवान मिले मिलाए हैं केवल नासमझी वासना से होती उसको मिटाए बस। तो मिटाए तो कैसे मिटाए? सत्संग से विवेक जगता जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न हो गई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक एक तो होता है सामान्य विवेक, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बोलना नहीं बोलना, ये व्यवहारिक विवेक होता है। दूसरा होता है तात्विक विवेक। तो हम कौन है, हमारा क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, उसको विवेक से समझ ले। वही चैतन्य परमात्मा का प्रतिबिंब। जैसे सूरज तो एक है, किसी बाल्टी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, ऐसे अंतःकरण में सच्चिदानंद का प्रतिबिंब। और उसने जीने की इच्छा की तो जीव। अगर वो अपने पूर्ण बिंब को जानता है तो ब्रह्म, और वही प्रतिबिंब माया में पड़ा तो ईश्वर, अविद्या के शरीरों में पड़ा तो जीव। है तो एक का एक। आकाश तो वही का वही। गरीब कंगाल के घर में जो आकाश है वो ही राजा चक्रवर्ती के घर में और इंद्र देवता के इंद्रपुरी में है। आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म अपना सच्चिदानंद स्वभाव है। उसी स्वभाव में अनजाने में जाते, सुबह नींद में से उठते तो कैसा होता है, कुछ भी। कौन सी साधना करते उस समय, उसी में टिको। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत पद भगवत सुख के बिना जीवात्मा की तपन या वासना मिटती नहीं। धर्म व्यक्तित्व के श्रृंगार के लिए नहीं है, व्यक्तित्व के विसर्जन के लिए। धर्म भोग पदार्थ पाकर, संसारी नश्वर सुख पाकर सुखी होने के लिए नहीं है। संसारी नश्वर सुख का सदुपयोग करके सतचित आनंद में छलांग मारने की एक सीढ़ी। ये खाना पीना उपयोग करने के लिए है, उपभोग करने के लिए नहीं है। ओम ये साधना करो आराम से। बोले गर्मी गर्मी हो जाती तो जीभ को बाहर निकालो और कौवे की चोंच जैसा बना दो। शुद्ध हवा में जीभ से श्वास पीकर जैसे पानी पीते ऐसे पी लो, गर्मी गर्मी गायब हो जाएगी। जो बोलते ना हम साधना करते हो गरम गरम हो जाता है, इसको बोलते काक मुद्रा, वायुपान। हवा पीकर जीने वाले जोगियों से मेरी दोस्ती थी। पानी नहीं पीते, पेड़ पे रहते थे। मुझे इस बात पर बड़ा संतोष होता है कि हम बाल कटाते थे, दाढ़ी छटाते या मुंडन कराते तो गुरुजी को खत लिखते। गुरुजी बोलते कि मुंडन करा दो तो हम मुंडन कराते। गुरुजी बोलते जरा छटाई करा लो तो हम छटाई कराते। संयम और मानवीय संवेदना नहीं है तो जहां तहां खिंचाव टकराव ये वो। चाहते सब सुख है, खिंचाव टकराव से भी सुख ही चाहते बेचारे हैं, लेकिन गलत साधन है। कपट करके भी, प्रसिद्धि करके भी सुख चाहते, रस चाहते। जय हो जय हो जय हो, वो भी सुख चाहते। ये भी सुख चाहते, ये ओम वाले भी सुख चाहते और वे भी सुख चाहते।
अबे क्या हाल चाल है यार, आओ चलो पिक्चर देखो, वो भी सुख चाहते। छोड़ो ये सब झंझट, चलो मंदिर चलते, वो भी सुख चाहते। अब ये छोड़ो बाबाओं के मंदिर का, चलो हृदय मंदिर में जाए, कथा में जाए, वो भी सुख चाहते। और कथा में इधर उधर क्या देखे, चलो हरि ओम वो भी सुख चाहते। क्या ख्याल है? अब चलो बहुत देर हो गया, जरा खाए पी, वो भी सुख के लिए उठते। दिन भर रात 24 घंटा, रात को करवट भी बदलते तो सुख के लिए। सब सुख रूप देवता के भगत है। लेकिन जो कपट के द्वारा जाते हैं वो फिर नाली के द्वारा जाते हैं, वहीं फंस जाते। हाँ, जो सच्चाई से जाते हैं वो खुले दरवाजे से पहुंचते। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, यूं देखा तो ये भी सब सुख के लिए करते। बड़ा मजा आया, बोले जय हो, मजा जमान, मजा पच नहीं सका तो उछला, जय हो जय हो जय हो जय हो। फिर मैंने यूं देखा तो चलो जल्दी करो। माया का स्वरूप क्या है और माया से कैसे बचना चाहिए? माया जो दिखे और टिके नहीं, ये माया का स्वरूप है जो बदल जाता है। माया से बचना कैसे चाहिए? जो दिखता है वो सपना है और परमात्मा अपना है। परमात्मा को प्राप्ति करने की इच्छा से माया से बचता है। भगवान की शरण हृदय पूर्वक जाने से माया से बचते। चलो, मुक्ति और आत्म साक्षात्कार एक ही है कि अलग अलग है? मुक्त का मतलब है बंधनों से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना। तो दुखों से मुक्त आत्म साक्षात्कार के बिना हुआ नहीं जाता। परमात्मा की प्राप्ति कहो, मुक्ति कहो, एक ही बात है। चलो, मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है। यहाँ से मर गए, स्वर्ग में चले गए, इसको स्वर्गीय मुक्ति कहते हैं। ठाकुर जी का भजन करते, ठाकुर जी के देश में चले गए, वो सायुज्य मुक्ति होती है। फिर ठाकुर जी के नजीक रहे तो सामीप्य मुक्ति, और नजीकी हो गए मंत्री की नाई, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। लेकिन वास्तविक में पूर्ण मुक्ति होती है कि जिसमें ठाकुर जी जिस आत्मा में मैं रूप में जगे, उसमें अपने आप को जानना, ये जीवन मुक्ति होती, जीते जी यहाँ होती है। दूसरी मुक्ति मरने के बाद होती है। स्वर्गीय मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, इष्ट के लोक में रहना सालोक्य मुक्ति है। उनका कोई चपरासी अथवा द्वारपाल जितनी नजीकी लेना सायुज्य मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति। उनका खास मंत्री अथवा भाई की बराबरी जैसे रहते राजा का भाई, ऐसे हो जाना भक्ति से, सारूप्य मुक्ति। इन मुक्तियों में द्वैत बना रहता है, ये अलग है, मैं अलग हूं, और ये खुश रहे, उनके जैसा सुख सुविधा अधिकार भोगना, ये सालोक्य सामीप्य मुक्तियां हैं। अब पूर्ण मुक्ति के अपने आत्मा की पूर्णता का साक्षात्कार करके यही पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु के ज्ञान में अनंत ब्रह्मांड व्यापी अपने चैतन्य स्वभाव से एकाकार होना, ये जीवन मुक्ति है, ये परम मुक्ति है। मुक्तियों के 5 भेद। यहां से मर के स्वर्ग में गए, चलो मुक्त हो गए, महाराग द्वेष भी ज्यादा नहीं रहता, कम होता है, लेकिन फिर भी इधर से तो बहुत अच्छा है, तो हो गए मुक्त। जैसे कर्जे से मुक्त हो गए, झगड़े से मुक्त हो गए, तलाक दे दिया, झंझट से मुक्त हो गए, ऐसी मुक्तियां तो बहुत है। लेकिन पूर्ण परमात्मा को पाकर बाहर से सुखी होने के बदले सत्य में, चित्त में, आनंद में स्थिति हो गई, वह पूर्ण मोक्ष, उसको जीवन मुक्ति बोलते, कैवल्य मुक्ति बोलते। जगत है ही नहीं, उसका अनुभव आत्मा को होता है या अहंकार को होता है? जगत है नहीं,
जैसे स्वप्न दिख रहा है, उस समय स्वप्न है, ये जगत नहीं है ऐसा नहीं लगता। जब सपने से उठते हैं तो लगता है कि सपने का जगत नहीं है। ऐसे ही अपने आत्मदेव में ठीक से जगते हैं तो फिर जगत की सत्यता नहीं दिखती, तो बोले जगत नहीं है। तो जगत नहीं है ऐसा बोलने से तो कोई गर्म चिमटा लगा के तो उस समय तो दुख होगा, लेकिन दुख होता है तो जो जिसको दुख होता है वो भी वास्तव में नहीं है, सदा नहीं है। तो जो सदा है उसमें स्थिति करके समझाने के लिए बोला जाता है जगत नहीं है। तो वो एक होती है व्यवहारिक सत्ता, दूसरी होती है प्रतिभाषिक सत्ता, और तीसरी होती है वास्तविक सत्ता। जैसे आप हम अभी बैठे हैं, ये व्यवहारिक सत्ता है। अब जगत नहीं है तो बापूजी क्यों बोलते हो, सत्संग में क्या आ रहे, नहीं कैसे है, तो व्यवहारिक सत्ता में जगत है। दूसरा प्रतिभाषिक, जैसे स्वप्न में दिखा तो उस समय तो सच्चा लगा लेकिन आंख खुली तो नहीं। और तीसरा है वास्तविक सत्ता, इस समय भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है, स्वप्न में भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है, और ये दोनों नहीं है फिर भी जो वास्तविक सत्ता है उसमें टिक के बोलो तो जगत है नहीं, न स्वप्न है, न जागृत है, न गहरी नींद है, तीनों आके चले जाते, फिर भी जो रहता है वो सच्चिदानंद है, जगत है ही नहीं। तो अपनी अपनी नजरिया से वो नहीं है और अपनी अपनी नजरिया से है। ठीक है बाबूजी, आपके सेवा में सदा रुचि बनी रहे यही मैं चाहता हूँ। तो मेरी सेवा क्या है ये पहचान लो, मेरी कौन सी सेवा में रुचि बनी रहे। मेरी कौन सी सेवा में रुचि बनी रहे। मेरी रुचि बनी रहे ये सवाल ही, ये इच्छा ही गलत है। रुचि को तो छोड़ो, मेरी कोई रुचि न रहे, सेवा में रुचि बनेगी तो भोग की रुचि से बचने के लिए सेवा की रुचि अच्छी है, विकारों की रुचि से बचने के लिए सेवा की रुचि अच्छी है, लेकिन बाद में तो रुचि है। चलो आगे चलो। भगवान, हर घट में आपका दर्शन कैसे हो और हर सांसों में आपका सुमरन कैसे प्राप्त हो। हर घट में आपका दर्शन कैसे हो, हर श्वास में आपका सुमरन कैसे हो, हर घट में हमार दर्शन, तो हर घट में हम कैसे घुसे दिखेंगे। हमारी आकृति का दर्शन चाहते हो कि हमारा दर्शन चाहते हो। बोले आपका दर्शन, बापूजी दिखे, बापूजी दिखे, बापूजी दिखे, ऐसे प्यारे प्यारे दाढ़ी वाले दिखे तो तुम्हारा भावना का दर्शन होगा। और तत्व रूप में तो हर घट में मेरा जो मैं चैतन्य आत्मा है वो सब में है। आप मान लो, सत्संग करके जान लो, दिखेगा तो दिखने वाले, एक तो हर घट में भगवान या बापूजी या इष्ट जी दिखे, और दूसरा देखने वाला। लेकिन वास्तव में जो देखने वाला है वो असली रूप में तुम क्या हो, इसको जान लोगे तो फिर हर घट भर घट सब ठीक हो जाएगा। हर घट में बापूजी का दर्शन करना कौन चाहता है, उसको खोज लो तो हो जाएगा सब काम। जय हो बापूजी की जय हो। और कौन है? हरिओम। हाँ, मन एक ही होते हुए बुद्धि चित्त अहंकार किस प्रकार होता है, काय के लिए होता है? देखो, इस चैतन्य में संकल्प विकल्प उठा तो मन बन गया, निश्चय हुआ तो वही बुद्धि बन गया, चिंतन हुआ तो उसको चित्त बोल गया, और किसी शरीर में अथवा परिस्थिति में मैं हुआ तो अहंकार बन गया। वही वृत्ति होती है, वृत्ति, जिसको कलना भी बोलते हैं, संबित भी बोलते हैं, फुरना भी बोलते हैं। तो संकल्प विकल्प वाला फुरना, वृत्ति, संबित, मन। निर्णयात्मक हुआ तो बुद्धि, चिंतनात्मक हुआ तो चित्त, अहमात्मक हुआ तो अहंकार। जय हो। श्री हरि प्रभु। हाँ। चालू सत्संग में जब मन
निसंकल्प अवस्था में विषयों से उपराम होकर आने लगता है तो प्राय निद्रा का व्यवधान क्यों होने लगता है और इसका निराकरण कैसे हो प्रभु? निद्रा का व्यवधान क्यों होता है कि शरीर में थकान होती है तो निद्रा का व्यवधान होता है, अथवा तो भीतर का रस नहीं मिलता तब व्यवधान होता है। तो इसमें निद्रा ठीक ले लो, नहीं तो थोड़ी निद्रा आती है तो डरो मत, निद्रा के बाद फिर शांत हो जाओ। व्यवधान नहीं है, निद्रा भी चिंतन करते करते थोड़ा निद्रा में चले गए, थक मिटेगा तो फिर चिंतन में चले आओ। इतना परिश्रम नहीं करो कि साधन में बैठे कि निद्रा आ जाए, और इतना जागो मत कि निद्रा की कमी रहे, और इतनी निद्रा कम में मत करो, इतनी निद्रा ज्यादा मत करो कि भगवान में शांत होने का समय ना मिले। ठीक से नींद करो, ठीक से ध्यान भजन का समय निकालो, और रुचि भगवान में होगी, प्रीति तो निद्रा नहीं आएगी, और थकान होगी तो भी निद्रा आएगी। थकान भी ना हो और थकान है निद्रा आती है तो अच्छा ही है, स्वास्थ्य के लिए ठीक ही है। चलो, भगवान ने दुनिया बनाया क्यों प्रभु? भगवान ने दुनिया क्यों बनाया? भगवान ने दुनिया बनाया कि तुम भगवान से मिलो। भगवान ने दुनिया बनाया कि तुम भगवान का रस पालो, तुम भगवान का ज्ञान पालो, तुम भगवान का आनंद पालो और तुम भगवान हो जाओ। इसीलिए भगवान ने दुनिया बनाई है। जाओ मेरे गुरुदेव की। आप पर श्रद्धा अचल कैसे हो? आप पर श्रद्धा अचल कैसे हो? जब अनुकूलता रहती है तब तो ऐसा लगता है कि हाँ श्रद्धा है मेरी बहुत अच्छी, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तब श्रद्धा में थोड़ा माने विचलता आ जाती है। तो ये स्वाभाविक है पहले पहले होना अथवा मेरी कमजोरी है? देखो, एक होती तामसी श्रद्धा, अपना काम बना तो देव नहीं बना तो दुश्मन, ये तामसी श्रद्धा होती। राजसी श्रद्धा होती है काम बना तो बहुत अच्छे, नहीं काम बना तो ये बेकार, छोड़ो अपना क्या। सात्विक श्रद्धा होगी काम बनो चाहे ना बनो, मारो गुरु कलाल खाने जाए तो मारो गुरु मारो नंद राय, ये सात्विक श्रद्धा है। सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए लेकिन हमने एक बार गुरु जी मान लिया बस हो गया। ऐसा सात्विक श्रद्धा वाला पुरुष भौतिक जगत में भी सफल हो जाएगा, आध्यात्मिक जगत में भी सफल हो जाएगा। तो भजते माम दृढ़ व्रता, जिसका दृढ़ व्रत है, दृढ़ संकल्प है, उसकी श्रद्धा भी दृढ़ हो जाती। लेकिन जो अनुकूलता का भगत है वो श्रद्धा अश्रद्धा बढ़ती घटती खटती पिटती रहती। अगर निगरे लोगों के संपर्क में रहेगा, उनके हाथ का खाएगा, हाथ मिलाएगा, उनके जीवन को, उनके व्यवहार को महत्व देगा तो सात्विकता घट जाएगी, तो श्रद्धा डगमग हो जाएगी। फिर सज्जनों के संग में आएगा, गुरुद्वार पे आएगा तो सात्विकता मिलेगी, तो फिर श्रद्धा बढ़ेगी। तो सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा, तामस श्रद्धा, भगवत प्रसाद जन्य श्रद्धा। तो जैसा जैसा आपका चित्त ऊंचा होता है उतनी उतनी दृढ़ श्रद्धा और ऊंची श्रद्धा हो जाती। ठीक है, चलो। बापू, जब सवेरे माला करती हूँ तो संसार की बहुत दिन भर का चिंतन चलता है, ये करना है ये करना है, और जब दिन भर काम करती हूँ तो भगवान का चिंतन चलता रहता है, आपका चिंतन चलता रहता है, गुरुदेव का पूरे समय तब याद आते हैं। ये सभी को होता है। जब ध्यान भजन में बैठेंगे ना तो संसार का चिंतन होगा, और संसार के काम में रहेंगे तो भगवान का गुरु का चिंतन होता है। ये सब के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो उसमें लगे रहते हैं, तो फिर अंदर की असली प्यास भूख ईश्वर के तरफ की, तो उधर का चिंतन करेगा। जब उधर करते हैं तो काम से फारिग हो गए तो थोड़ा समय मिला तो जिधर का संस्कार पड़ा है वो भी खुल जाएगा। तो उस समय क्या करें? उस चिंतन को सच्चा ना माने। भजन करते हैं तो संसार का चिंतन आता है, उसको सच्चा ना माने। अब लंबा श्वास लेके रोके, त्रिबंध करके, ओम शांति। संसार स्वप्न है, ये चिंतन अच्छा बुरा सब चित्त का है, ये चित्त के दोष आकर्षण है। मैं तो भी शांत हूं, फिर भी चिंतन चलेगा। ओम
न चिंतन से लड़ो, न चिंतन से जुड़ो, न चिंतन को मिटाओ, उपेक्षा कर दो। ओमकार का गुंजन करके शांत होते जाओ, फिर हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। शयने शयने, धीरे धीरे, जैसे बालवत लालिते मनम, जैसे बच्चे को धीरे धीरे घुमा फिरा के पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया जाता है, ऐसे मन को बार बार भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत विश्रांति में लाया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ना, अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को धीरे धीरे ले आओ परमात्मा तत्व में। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेव आत्मन्येव वशम नयेत। जहां जहां मन जाए वहां से उसको घुमा के, अथवा तो फिर जहां जहां मन जाए उसकी गहराई में भगवान की सत्ता याद दिलाओ। समझो गंगा जी दिखी, पानी दिखा, चोर दिखा, अच्छा दिखा, बुरा दिखा, उसकी गहराई में कौन? चैतन्य आत्मा। तो चिंतन से भिड़ो नहीं, चिंतन में बहो नहीं, चिंतन के मूल में अपना स्थिति आ जाए। इसको बोलते अविकम्प योग। निश्चिंत होकर शांत रहे, वो तो योग है, लेकिन व्यवहार में भी रहे तो योग छूट गया। नहीं, व्यवहार में भी वो चिंतन, तो व्यवहार में भगवत चिंतन आता है तो अच्छा है, परमार्थ में संसार का चिंतन आता है तो संसार की गहराई में कौन है, तो वहां भी भगवत चिंतन हो जाएगा। और भगवत चिंतन का मतलब चिंतन करते ही रहो, चिंतन करते करते चिंतन रहित, न किंचित अभी चिंतित, कुछ भी चिंतन ना हो। और फिर भी कोई होता है तो चिंतन होता है चित्त में, ओ तो अ और म के बीच चिंतन रहित अवस्था है। और एक टक देखते रहेंगे और चिंतन रहित अवस्था में टिकने का अभ्यास करेंगे तो 10 मिनट में कुल मिला के जरा जरा करके आधा मिनट, 1 मिनट भी निसंकल्प अवस्था आई, तो फिर धीरे धीरे 1.5-2 मिनट, 4 मिनट बहुत हो गया। निसंकल्प अवस्था का यात्रा में बहुत कुछ हो जाता है। बापूजी, आपके चरणों में शरण का मतलब क्या है? शरीर से पास में रहना या आपके सिद्धांतों में चलना? मेरे चरणों में रहने का मतलब है शरीर के पास भी नहीं रहना, उधर भी नहीं रहना। मेरे चरण कहाँ है? मेरे चरण कहो, भगवान के चरण कहो, वास्तविक में गुरु भगवान, ये उनकी शरण क्या है? जहां से स्फुरना उठता है, उस स्फुरना के उठने के मूल में जाना ही गुरु की शरण है, भगवान की शरण है। ऐसा नहीं कि किसी के पैरों में पड़े रहे, मंदिर में पड़े रहे। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम। सत्पुरुषों के दर्शन से पातक नष्ट होते हैं। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। पुण्यों का प्रभाव जोर करता है तब संत मिलते हैं। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। या तो पुण्य जोर करे या तो हरि की कृपा हो तब संत मिले। द्रवे जब रघुनाथ तब देवे साधु संगति। अंतरात्मा हमारे सत्कर्मों से प्रसन्न होते तब साधु की संगति ले। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। बिनु सत्संग विवेक न हो गई। साधु संग से सत्संग मिलता है, सत्संग से विवेक होता है कि जो नित्य है, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, वो परमेश्वर हमारे आत्म रूप में अभी यहाँ और बाद में भी हमारे साथ ही है। ये जो दिखने वाला संसार का स्वप्न है वो साथ में था नहीं, रहेगा नहीं, अभी भी छूट रहा है। लेकिन जिस परमेश्वर से दिखता है वो परमेश्वर हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। इस प्रकार का विवेक जगाकर आत्मज्ञान में, आत्म प्रीति में, आत्म विश्रांति में साधक दर्शन करने वाले भक्त देर सवेर पूर्णता का अनुभव करते हैं।
पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। जब तक पूर्ण स्वरूप आत्मा में ज्ञान में प्रीति नहीं होती, विश्रांति नहीं मिलती, तब तक जगत का कुछ भी मिल जाए, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा पद के सिवाय जीवात्मा की तपन नहीं मिटती। संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध। संसार के ताप में तपने वाले लोगों के लिए योग परम औषध है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। नारायण 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 नारायण। ओम ओम बार बार भगवत सुमरन, भगवत चिंतन। हरि केशव नारायण अच्युत। ओम ओम ओम। स्मृति योग करो, जप योग करो, ध्यान योग करो, भगवान की प्रीति के लिए सेवा योग करो, कर्म को योग बना लो, भक्ति को योग बना लो, विचारों को योग बना लो। आत्मविचार, क्या पता कब दम निकल जाए, क्या पता कब सब पराया होके आदमी अनाथ हो जाए, सब छूट जाए, अनाथ हो जाए। उसके पहले अपने नाथ से मिल लो। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर चले जाते थे जीवन सफल करने के लिए। भगवान कृष्ण भी 13 साल एकांत में चले गए थे, घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में। नारायण 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 नारायण। बार बार भगवान चिंतन। कल युग में भगवान नाम चिंतन का आश्रय। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। कल युग में हरि गुण गान करे, हरि स्मरण, हरि चिंतन, हरि प्रीति अर्थ कर्म। ओम ओम हरि ओम। प्रभु जी ओम हरि ओम ओम ओम। नारायण अच्युताय गोविंदाय अनंताय हरि हरि हरि। हरि ओम हरि हरि हरि। राम राम। जब दुख आए तो देखे कि दुख किसको आया, सुख किसको आया। इन दोनों को जानने वाला, इनसे निराला कौन है? मेरा हरि, मेरा आत्मदेव। ओम ओम नारायण। पढ़ो। यज्ञ और तप से भी तुम्हारा दर्शन श्रेष्ठ है। यह संसार मुझे दुखदायक भासित हुआ है। बारंबार जन्म और मरण इसमें देख पड़ता है। इससे राज्य को त्याग कर यहाँ पर मैं तप करने लगा हूँ। छोड़कर चले गए गुरु के आश्रम कि संसार जन्म मरण का कारण है। दुख शोक चिंता राग द्वेष से भरा, कोई शांति नहीं, कोई परमात्मा का रस नहीं। नाक से मजा लो, जीभ से मजा लो, ये तो कुत्ता भी लेता है, इससे क्या बड़ी बात। विकारों के मजे मजे में जिंदगी खत्म करना। अब मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। राजपाट छोड़कर राजा चले गए गुरु के द्वार पर आत्मा पद पाने को। नारायण नारायण नारायण। शिखिध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, मैंने बहुत तीर्थ किए हैं और बहुत देशों और स्थानों में घूमा हूँ। अब इस वन में आकर बैठा हूँ तो भी मुझे शांति प्राप्त नहीं है। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजऋषि, तुमने राज्य का तो त्याग किया, पर तप रूपी गड्ढे में गिर पड़े। यह तुमने क्या किया? राज्य को तो छोड़ा, लेकिन मैं तप करूं, मैं करूं, मैं और करूं, ये कर्तापन को तुमने पकड़ रखा। इसीलिए राज्य छोड़ना भी किसी वैरागवान के लिए ठीक है, लेकिन राज के साथ अज्ञान छोड़े, ज्ञान स्वरूप गुरु की शरण आए, अहम छोड़े। राज छोड़ने के बाद भी कर्तृत्व, मैं क्या करूं, तप करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं। सीधा रास्ता है परमात्मा में विश्रांति पाने का, वो गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलेगा बेटे।
नारायण हरि नारायण हरि। ओम 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 नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय शांतिदेवाय शांतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे राजन, तुम्हें अपने स्वरूप को ही जानना था, फिर तुम और जंजाल में किस निमित्त पड़े? अपने शुद्ध मैं को ही जानना है, अपने आत्मा को जानना है, फिर और जंजाल में काय को पड़ा है? इतना ये करना ये करना ये करना क्या? अपने शुद्ध आनंद स्वरूप को शाश्वत स्वरूप को जान के अब भी मुक्त हो जाना है, बाद में क्यों? थोड़ा थोड़ा ये करे, थोड़ा 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 थोड़ा। दृढ़ निश्चय भजनते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ता से जो मेरा भजन करते हैं। भजन क्या है? किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस की जागृति, भगवत ज्ञान की जागृति, भगवत प्रेम की जागृति, वो दिव्य रस है, दिव्य ज्ञान है। उसको पा लिया सब पा लिया, और उसको नहीं पाया तो सब कुछ पा लिया, कुछ भी नहीं। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। उस एक को साध लिया तो सब साध लिया, उस एक को पा लिया सब पा लिया, और एक को छोड़ दिया तो सब पाया तो कुछ भी नहीं सब। उस एक को साध लिया सब साध लिया। बड़ा रहस्यमय खजाना है, बड़ा दिव्य खजाना है, बड़ा सुखद खजाना है, बड़ा सार खजाना है। खजाना शब्द ऐसे ही लौकिक है, वो है तो है, खजाना बजाना तो काल्पनिक है। खजाना क्या होता है उसके आगे? कुबेर का खजाना और इंद्र का वैभव क्या होता है? खजाना खजाना अब क्या करें, शब्द बेचारे पढ़ते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है अपने आत्मा का साक्षात्कार, बहुत ऊंची स्थिति, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी तृप्त रहते हैं। वो अपना आत्मा अपने पास भी वही का वही, वो उसमें टिक गए तो वो महान, अपने इधर उधर में व्यर्थ के कर्मों में पड़े। अपने सोल को, अपने मैं को जान लो, पूर्ण तृप्ति। वो अपना मैं आपा ही पूर्ण है। और जब कोई करते हैं गुरु मंत्र तो ठीक है, नहीं तो अजपा जाप चल ही रहा है, अजपा गायत्री। श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम, वो सदैव चल रहा है। सो हम, सो हम, सो माना वो सत चित आनंद आत्मा, हम माना मैं हूं। सो हम, सो हम।
सेठ ने बोला अभी घड़ी का खटखट खटखट आवाज आ रहा था, क्या देखो घड़ी बंद हो गई क्या कमरे में? मुनीम ने कहा घड़ी तो चल रही है, लोलक भी हिल रहा है। तो बोले अभी आवाज तो आना बंद हो गया। बोले ये बैंड बाजा और बारात गई ना, इसके शोरगुल ने उसका आवाज दबा दिया। ऐसे ही मन का फुरना, बुद्धि के निश्चय, इंद्रियों का आकर्षण, तो अजप अजाप का जो है ना सो हम जो चल रहा है उसको दबा दिया। थोड़ा अभ्यास करे तो योग निद्रा में चला जाए, जैसे भगवान नारायण जाते। श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम। एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। इसको बोलते हैं माला श्वासोश्वास की, जगत भगत के बीच। जो फेरे सो गुरमुखी, ना फेरे सो नीच। अजपा गायत्री, अजपा गायत्री विकार दंडोधेया। विकार अपने आप शांत हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अजपा जाप में चला जाए। ये उत्तम साधक के लिए है जिसको इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति करना हो। ओमकार का जप और सोहम, ये एकदम सीधा उन्नति करने वाले के लिए। वाया 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 करते हैं उनके लिए भगवत नाम ओमकार सहित दूसरे भगवान के नाम वैदिक, वो भी उत्तम साधन है। अपन देते न मंत्र, उत्तम साधन है, लौकिक भी संभले और परमार्थिक। लेकिन जिसको एकदम साक्षात्कार करना है उसके लिए तो सो हम। चल मेरे भैया, जय की यात्रा। तो राजा राजपाट छोड़कर जंगल में एकांत में गए तो महाराज महापुरुष की भेंट हुई। महापुरुष ने कहा तुम राजपाट छोड़कर सत्य स्वरूप ईश्वर के लिए तो आए, लेकिन यहाँ भी आकर मनमाना साधन करने लगे। जो माइंड में आया वही करने से तुम माइंड से पार नहीं जा सकते। जैसा मन में आया ऐसा साधन करने से मन के पार नहीं जा सकते। इसीलिए गुरु के ज्ञान की जरूरत है, गुरु के आदेश आज्ञा की जरूरत है। जैसे कोई मंत्री ने राजा को अधीन कर दिया हो, फिर अधीनस्थ राजा, मंत्री के अधीन वाला राजा को मंत्री नहीं चाहेंगे कि राजा अपनी महिमा में आ जाए। हाँ, मंत्री के कहने के अनुसार राजा जो भी करेगा उससे राजा का बंधन नहीं कटेगा। मंत्री के कहने में ही चलेगा राजा, तो राजा मुक्त आत्मा नहीं होगा, मंत्री का स्वामी नहीं बनेगा, मंत्री का दास बना रहेगा। ऐसे ही मन माना जो साधन है वो मन के पार नहीं ले जाएगा, मन का दास ही बनाएगा। इसीलिए सतगुरुओं की जरूरत पड़ती है। बोले सतगुरु भी तो मन से कहेंगे मन से, लेकिन सतगुरु मन के पार पहुंचे। सतगुरु का मन साधन है और हमारा मन हम साधन नहीं मानते। हमारा मन हमारा आत्मा की नाई मालिक बन जाता है। बोले हमारे अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा तो साक्षात्कारी महापुरुष जानते, तू क्या जाने अंतरात्मा की आवाज। मन के फुरने को अंतरात्मा की आवाज मानकर फंसे मारे जा रहे हैं। एक के अंतरात्मा की कुछ आवाज है, दूसरे की कुछ है, तीसरे की कुछ है, अंतरात्मा तो एक होता है। तो बोला मेरे अंतरात्मा की आवाज है कि अभी यात्रा करने जाना चाहिए। दूसरा बोलता है मेरे अंतरात्मा की आवाज है कि अभी वाइन पीना चाहिए। तीसरा बोलता है मेरे अंतरात्मा की आवाज है कि साइड पे इतना बिल्डर का अपना काम है, वो कर्तव्य पूरा करके इतने पैसे कमा के फिक्स डिपॉजिट करके फिर भजन करना चाहिए। ये मेरे अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा तो एक आवाज है, इतनी कैसी हुई? तो अपनी अपनी वासना के अनुसार, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार। चेतना तो वही है, लेकिन वासना अपनी अपनी होती है।
कई लोग अपने अपने अंतरात्मा की आवाज से किताब लिखते हैं, जेल में रहते हैं और अंतरात्मा की प्रेरणा हो गई, पुस्तक लिख, पुस्तक लिख, पुस्तक लिखा। हर ऐसा पुस्तक में कविताएं लिखी, राजकहानी ऐसे है वैसे है, फलाना है ढींगना है। बोले अंतरात्मा की आवाज है। नहीं, राजकारणियों के प्रति जो भी कड़वे मीठे तुम्हारे अनुभव है वो तुम्हारे मन का वमन है। बाकी तो देखा जाए तो राजकारणी भी वासुदेव स्वरूप है और अराजकारणी भी वासुदेव स्वरूप है। तब तो अंतरात्मा तो ये जानता है, सत सच्चा हम अर्जुना। जेल में पड़े पड़े एकांत है, कोयल की टुंकार है, मोर नाच रहे हैं, नीम के पेड़ की सात्विक हवा आ रही है। ये जेल नहीं है मेरे लिए तो मंदिर है, मेरे लिए तो ये मस्जिद है, चर्च है, गिरजाघर है। अब मैं जेल में नहीं हूँ, मेरे अंतरात्मा की आवाज है, मैं पोइम लिखूं। जो किसी के लिए नफरत की आवाज आती है तो अंतरात्मा की नहीं, अपना द्वेष है। किसी के लिए राग की आवाज आती है तो अंतरात्मा नहीं है, अपना राग है। अंतरात्मा तो अंतरात्मा वाले ही जानते हैं, बाकी तो अपनी अपनी वासना, अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी मान्यता, जो भी संस्कार पड़े वो एकांत में उभरते हैं। बोले एकांत में रहते तो अंतरात्मा की आवाज आए नहीं होता। आत्मज्ञान के बिना अनेक यत्न करो तो भी पूर्ण शांति नहीं मिलती। कोई देवी को देवता को हवन करो, फिर कर्म का फल, कर्म नश्वर है तो उसका फल भी नश्वर है। ज्ञान शाश्वत है। ईश्वर ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? ज्ञानी थे, तभी सृष्टि पैदा। तो सृष्टि के पहले ज्ञान है, शरीर के पहले ज्ञान स्वरूप है, शरीर के वक्त ज्ञान है, दुख के समय भी ज्ञान है, सुख के समय भी ज्ञान है। और ज्ञान का पता नहीं चलता उसका भी ज्ञान है। गहरी नींद में पता चलाने वाली इंद्रियां शांत हो गई, पता नहीं चला, फिर भी पता नहीं चलने का भी ज्ञान है। जो ज्ञान स्वरूप है वही चेतन रूप है, वही आनंद रूप है, वही आत्मा है, वही सो हम श्वासोश्वास में चलता है। कठिन नहीं है। श्वास अंदर गया सो, बाहर आए तो हम, वो चैतन्य आत्मा ज्ञान स्वरूप में हो तो देह की ममता मिटेगी, मन की वासना मिटेगी, बुद्धि का राग द्वेष मिटेगी। रणियों करे करे साधक अनजानो भव अनजानो भव ये करे, द्वैत जगत पक्का करके भटकते रहने से क्या फायदा। जल्दी से जल्दी आत्मलाभ कर लेना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये मिल गया, फिर क्या। आत्मदेव से मिलो, परमात्मा देव से मिलो, जिससे कभी बिछड़ते नहीं उसको जान लो। सारे सृष्टि का स्वामी तुम्हारा आत्मा बन के बैठा, वो खजाना पालो न। पहले मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला है वो पहले काम कर लो, बाद में जो करना है करना। ब्रह्म नाड़ी का फायदा उठा लो ब्रह्म ज्ञान पाने में। 72 करोड़ 72 लाख 2000 10,000 एक नाड़ी है, उसमें से 22 नाड़ियां मुख्य है। 10 नाड़ी दाहें, 10 बाहें और 21वीं तालू में 22वीं ब्रह्म नाड़ी है। तो ब्रह्म नाड़ी जब तक है मजबूत तब तक ब्रह्म साक्षात्कार कर लो पहले। नहीं तो क्या है, क्या शादी भी कर लिए तो क्या हो गया, ये हो गया, हो गया, फिर सारी जिंदगी जैसे हाथी कादों में पड़ता है ना, कीचड़ में, जो जो निकलने की कोशिश करता त्यों त्यों फंसता है। कादों में पड़ा हुआ, दलदल में पड़ा हुआ हाथी जैसी हालत हो जाती। भला भया गेवार जाए न भापी जक की माँ। इससे तो गेवार अच्छा अपना काम तो बना लेता है। गडरिये लोग साक्षात्कार कर लेते।
आत्म विश्रांति योग, राजादि राजयोग, महाराज योग, भगवान नारायण राजादि राजयोग महाराज योग में चतुर्मास बिताएंगे। तुम भी थोड़ा बहुत विश्रांति योग, अंतरात्मा में शांति प्रीति, छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेदी तो अंदर मार। ऐसा पाना, ऐसा करना, ऐसा करना, ये करना, नहीं नहीं, जो है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा। ये नियम सरकार का, परमात्मा का है। ओम शांति, ओम आनंद। ये चतुर्मास विश्रांति योग का है, विषय विकारों का नहीं, सकाम कर्मों का नहीं, इधर उधर घूमने भटकने का ये चतुर्मास नहीं है। अपने अंतरात्मा में आने का वक्त है। बिनु रघुवीर पद जिय की ज्वर न जाए। उस आत्म पद की विश्रांति के बिना जीव आत्मा की भूख नहीं मिटेगी, तपन नहीं मिटेगी। बाहर कितना घूमोगे, बाहर का कितना अंदर भरोगे। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय। खोजत खोजत युग गए, पाव कोस घर आए। रबिया के यहाँ एक सूफी फकीर आए। रबिया जब रात्रि को शयन करने की तैयारी कर रही थी तो एक चटाई बिछाई और सिराने की जगह पर एक ईंट रख दी। फकीर दंग रह गए। रबिया, तुम इतनी गरीबी में गुजारती हो, मेरे भक्त हैं, मैं उन्हें कह दूं कुछ सुविधा हो जाएगी, बढ़िया ठीक से मकान हो जाएगा, खाट बिस्तर ये वो सब व्यवस्था कर देंगे। रबिया ने चटाक से कहा, तो जो उनको देता है वो क्या मेरा नहीं है? जिससे वे लाते हैं वो भी तो मेरा ही है अल्लाह। उन्होंने मेरे लिए ये पसंद किया होगा। मैं उनको मांगती हूँ, उनकी सुविधाओं को नहीं मांगती हूँ। उनकी सुविधाएं मिलेगी मरने वाले इस बुत को, इस जिस्म को। वे तो मेरे हैं। जिस्म की सुविधा असुविधा वो उनकी मौज है। फकीर देखते ही रह गए कि रबिया, क्या तुम्हारी सूझबूझ है और क्या तुम्हारी समता है। फकीर दंग रह गए, आगे कुछ न बोले। भगवान ये दो वो दो वो दो, लेकिन वो देंगे फिर भोगेंगे, आखिर तो शरीर मिट जाएगा। अरे अमिट आत्मा मिटने वाली चीजें कब तक मांगेगा? तू तो उन्हीं से उन्हीं को मांग ले और तेरी मर्जी पूर्ण हो। इसके लिए एक होता है मैं और दूसरा होता है मेरा। एक होता है मैं, दूसरा होता है यह। यह कभी मैं नहीं हो सकता और मैं कभी यह नहीं होता। यह हाथ है तो मैं हाथ नहीं हूं। यह सुख है, यह दुख है, यह अनुकूलता है, यह प्रतिकूलता है। मैं उसको देखने वाला हूं। तो जो मैं देखने वाला है, उस मैं में जो विश्रांति पाता है, उस मैं को जो पूर्ण रूप से जान लेता है। एक अंतःकरण में मैं हुआ, सभी अंतःकरण में उसी सत्ता से मैं हो रहा है। वो कितना पूर्ण है, कितना सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सारी साधनाओं की अवधि है, सारी उपलब्धियों का पराकाष्ठा है। उसमें विश्रांति पाए बिना किसी को आज तक सामर्थ्य नहीं मिला, सुख नहीं मिला, थकान नहीं मिटी। अनजाने में उसमें जाता है तो थकान मिटती है और जान कर जाता है तो वही मिल जाता है।
पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। लोग बोलते ना आंसू मल से हो गए साईं आशाराम, उसकी असलियत में प्रवेश पालो, बस हो गया काम। फिर ज्ञान के लिए तुम्हें पोथे रटने नहीं पड़ेंगे। नित्य नवीन रस, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन प्रकाश। सुख के लिए तुम्हें क्लबों में नहीं जाना पड़ेगा, देश विदेश मुसाफरियां करके सुख के लिए आपाधापी नहीं करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के लिए तुम्हें टॉनिक नहीं ढूंढनी पड़ेगी। नित्य नवीन रस, नवीन स्वास्थ्य, आनंद के कण। ओम पूर्ण मदः, वह पूर्ण है और उसका स्वाद भी पूर्ण है, उसका ज्ञान भी पूर्ण है और उसके स्वास्थ्य के कण भी पूर्ण है। और उससे जो भी पैदा हुए वो भी अनंत है। एक बीज में कितने बीज छुपे हैं, बीज बो दो, फिर वो बीज बो दो, वो बो दो। ब्रह्मा जी भी उनके गणित का आंकड़ा नहीं लगा सकते। हरि अनंतता, हरि कथा अनंत, हरि तत्व अनंत। तो अनंत का होकर तू अंत वाली कब तक मान्यताएं मानेगा? ये हो जाए, ये मिल जाए, ये पढ़ लूं, ये पालूं। जो है उसको जान ले, जो नहीं है उसको पाने की जरूरत नहीं है। जो आज नहीं है वो मिलके भी नहीं हो जाएगा। जो पहले था अभी है, बाद में रहेगा। वो कौन है? बोले मैं। इस शरीर के पहले मैं था, बचपन में मैं था, किशोरावस्था में मैं था, जवानी में मैं था, बुढ़ापे में मैं हूं, मरने के बाद मैं रहूंगा। बस तू कौन है इसको जान ले। तो अपने को जानेगा तो प्रभु मिलेंगे, प्रभु को जानेगा तो अपना आपा मिलेगा, तरंग को जानेगा तो पानी मिलेगा, पानी के मूल को जानेगा तो सारे तरंग तो ही तो। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है। तरंग अपने को पानी जान ले तो जहां देखे वहां पानी पानी। मैं अनेक रूपों में मैं ही मैं। यह उसकी आकृति है। वास्तव में मैं बोल रहा है। ओ नमो भगवते वासुदेवा। नानक वो मोए सतगुरु भावे। हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पैनंदियां विच कर देवे मुगत। हंसते खेलते खाते पीते मुक्त आत्मा बनाते। उस असली मैं में जगा दे। नारायण 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 नारायण। क्या हालचाल है? अच्छा लगता है, आनंद आता है। घंटों भर इंतजार करना वसूल हो जाता है। तुम लोग आकर बैठते हो इसलिए मुझे आ जाना पड़ता है, नहीं तो मेरे तो दिन कहाँ बीत जाता है पता नहीं, रात कैसे बीत जाती पता नहीं। अगर शाम को आना यहाँ बंद कर दूं तो महीना कैसे बीत जाए मुझे तारीख का भी पता नहीं, दिन का भी। ऐसा हो सुख स्वरूप में कैसा समय बीत जाता पता नहीं चलता। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। सतृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है। बाहर से अंदर सुख भरो तो आप अतृप्त रहेंगे। अंतर आत्मा में आ जाओ तो आप तो तृप्त रहेंगे। आपकी निगाहें, आपकी वाणी, आपका सानिध्य दूसरों को तृप्त करेगा। आप ऐसे तृप्त स्वरूप हो। सतरति लोकांतारिति सतृप्तो भवति स अमृतो भवति। अब ये चतुर्मास है, तृप्ति और अमृत तत्व के तरफ जाओ। इरादा पक्का कर लो, हमें ब्रह्म सुख चाहिए, हमें पूर्ण परमात्मा देव का रस ज्ञान माधुरी चाहिए। कठिन नहीं है। जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे पुरुषों का मिलना कठिन।
और ऐसे पाने की तीव्र इच्छा होना कठिन है, बाकी परमात्मा कठिन नहीं। जो सदा है, सर्वत्र है, सब में है, उसको कठिन क्यों बनाना। आनंद देवा, माधुर्य देवा। हम बच्चे थे ना तो बात करते थे अंतरात्मा से, प्रभु तुम कैसे मिलोगे, अभी जो भी तकलीफ विघ्न बाधा है आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे की उम्र में ये विघ्न बाधा मत देना। बोले नहीं देंगे। कौन बोल रहा है? बोले मैं बोल रहा हूँ। आप कौन है? बोले जिससे तुम बात करते हो प्रभु। वो क्या क्या अंदर से लहरें आती थी। ओम 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 ओम। बाल्यकाल की भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न होते। निर्धन होने पर भी जो दान करता उस पर भगवान बहुत प्रसन्न होते। बलवान होकर भी जो क्षमा करता उस पर भगवान प्रसन्न होते। और सत्संग में विश्रांति पाता है, सत्संग करता कराता है, उस पर भी भगवान बहुत प्रसन्न होते। जो धनी होकर भी कंजूस है उस पर भगवान नाराज होते हैं। उड़िया बाबा के सदग्रंथ और शास्त्र सम्मति। जो बड़े विद्वान होते हुए भी हीन कर्म में लगा रहता उस पर भगवान को पायमान होता। जो दूसरों का शोषण करता है उसको कोई न कोई ऐसा शोषक मिल जाता है, सफाया कर देता है। और जो कुसंग कुकर्म करके सुखी होना चाहता है उस पर भी समझो भगवान को पायमान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीति देवाय, आत्मदेवाय, प्रभु देवाय, मम देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आकाश को देखते रहे, ओमकार को देखते रहे, मन इधर उधर जाए, प्रभु जी जिधर जाए उसी की गहराई में प्रभु की सत्ता, सब प्रभु की स्फूर्ति, प्रभु का आनंद, प्रभु का माधुर्य। पहले खटपट होती थी, लगता कि ये विक्षेप हो गया, फिर गुरु जी की कृपा हुई। यहाँ एकांत में रात्रि को कुत्ते भौंकते, दिन को शोर बकोर होता है। बोले शोर बकोर आकाश में, कुत्ते भौंकते तो सोचा करो ओम ओम आत्मा की सत्ता से भौंकते, तुम्हारा क्या जाता है। गुरु जी की उस चिट्ठी ने अविकम्प योग बना दिया। कोई फरियाद नहीं, चाहे कुत्ते भौंको, चाहे शोर हो, चाहे जहाज चलो, चाहे गाड़ियां चलो, सब उसी में हो रहा। ओम आनंद, ओम ये उसी की लीला। था तू कोई ने ध्यान हसे तो तेनु प्रारब्ध तेऊ हसे। एक छोटा सा ब्रह्म भावनी में ये पढ़ा, नहीं तो ध्यान का भी आग्रह था मेरे को। अब तो खुली आंख भी ध्यान, बंद आंख भी ध्यान, लेना देना। ओम आनंद आनंद। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है। निर्वासनिक नारायण का सुख वही पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। बाकी सब पाया तो क्या है, छोड़ के मरने वाली चीजें पाई तो संभालने की मेहनत की और भोग कर आयुष्य खत्म की।